बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों साथियों, डॉक्टर शबीर चौधरी की तरफ से प्रोग्राम माय वॉइस में आप सबको अस्सलाम वालेकुम एंड आदाब। कल इमरान खान को और उनकी बेगम बुशरा बीबी को तोशाखाना केस में भी सज़ा हो गई। तो बहुत सी बातें हो रही थी, मैं सज़ा पर तबसरा फिलहाल नहीं करूँगा। तो उसको कहा यह जा रहा था कि बुशरा बीबी को अडयाला जेल में बंद कर दिया गया है एज ए कैदी की सूरत में। तो इस पर अभी तबसरे हो रहे थे, तो फिर मेरे पास ये खबर आ गई कि बुशरा बीबी को बड़ी इज़्ज़त और एहतराम के बाद उनको बनी गाला भेज दिया गया। अब बनी गाला इमरान खान की रिहाइश है जो सिर्फ 300 कनाल में है, ठीक है जी। और पूरा किला नुमा जगह है जहाँ पर उनके अपने मुलाजमीन हैं वगैरह वगैरह। तो दूसरे लफ्ज़ों में कैद तो दोनों को हुई है, इमरान खान को, बुशरा बीबी को। कैद बा मशक्क़त। कैद बा मशक्क़त का ज़ाहिर है कि जो कैदी होता है उसको मशक्क़त भी करनी पड़ती है। मशक्क़त की आप फिर आगे तशरीह कर सकते हैं कि किस तरह की मशक्क़त होगी। किसी ने रोटियाँ बनानी है, सालन बनाना है, या कपड़े धोने हैं, या सफाई करनी है, मालिश करनी है, ये बेशुमार उसके कैटेगरी हो सकती हैं। कल तो किसी ने शरारत में कहा था कि इमरान खान को क्या भई हजाम का काम दिया जाएगा। फिर किसी दूसरे ने कहा नहीं, नहीं, अगर उसके हाथ में उस तरह आ गया तो पता नहीं क्या कर देगा, वगैरह, वगैरह। तो उस पर उसको लीविंग दैट असाइड, तो जब ये मेरे पास खबर आ गई तो मैंने सिर्फ ये खबर आई कि बुशरा को वहाँ पर भेज दिया गया कि बनी कला को सब जेल डिक्लेयर कर दिया गया है, और बुशरा बीबी जो है ना आप अपनी जेल की जो मुद्दत है वो वहाँ पर गुजारेंगी। तो मैंने कुछ लिखे बगैर सिवा इसके कुछ भी नहीं लिखा कि बुशरा बीबी जो है ना उनको भेज दिया गया। तो एक साहब उनको करना तो नहीं चाहिए भाई। बहरहाल उन्होंने कोई गलत लफ्ज़ इस्तेमाल किए मेरे लिए। अ, तो पहले तो मैंने कोई रिएक्शन नहीं दिखाया। फिर मैंने ये किया कि भई जो इल्ज़ाम आप मुझ पर लगा रहे हैं, क़यामत के रोज़ क्या ये आप साबित कर सकेंगे? तो इंशाअल्लाह ये पता चलेगा कि उसने मुझे ये भी कहा कि मुझे कहा कि मेरा मुँह सूर की तरह है। हाँ, चलो जी, अगर बुरा मेरा चेहरा ठीक नहीं है, अल्लाह ने बनाया। आपको भी अल्लाह ने बनाया। तो मैंने कहा भी जो इल्ज़ाम आपने लगाया क्या क़यामत के रोज़ ये साबित कर सकोगे? तो फिर देखेंगे क़यामत के रोज़ जब अल्लाह इंसाफ़ करेंगे, किसका चेहरा सूर की तरफ होगा या उसको देखेंगे। तो मैंने इतना कहा, बाकी कोई जवाब नहीं दिया। फिर किसी दोस्त ने मुझे कहा कि आप इन लोगों को क्यों ये देते हैं, इनके जवाब क्यों देते हैं? इनको तो ये भी नहीं पता होगा कि उनके बाप का नाम क्या है। मैं तो इस जगह तक इस इंतहा तक नहीं जाना चाहता, लेकिन पर उन्होंने कहा कि बेहतर जाकर ना जवाब दें। तो अब बुशरा बीबी सही में आके इसको यहाँ पर ख़त्म करते हुए कि ये कुछ लोग होते हैं जिनका काम होता है तनकीद करना, इल्ज़ाम लगाना, और ये बेसिकली देयर इंटेंशन, उनका इरादा ये होता है कि सोशल ये मीडिया को इस्तेमाल करते हुए लोगों को इतना डराया धमकाया जाए, उनको बेइज़्ज़त किया जाए कि लोग जो हैं वो आइंदा कोई बात ना कर सकें। हालाँकि मैंने कोई बात नहीं की थी, सिर्फ़ खबर शेयर की थी। आपकी तरफ से कुछ भी नहीं लिखा था। तो उनकी ये जो है बातचीत है, इससे यानी या तो ये होता है कि सोसाइटी को वो इंटिमिडेट कर लें, कंट्रोल कर लें, डरा कर रखें, तो हर आदमी जो है ना डर कर जो है ना खामोश हो जाए। या दूसरी चीज़ ये है कि उनका जवाब दिया जाए, उनको जवाब दिया जाए, या तीसरी चीज़ ये है कि उसको उनको टोटली नज़रअंदाज करके यानी अपना काम जारी रखा जाए। तो मैं इस आखिरी ऑप्शन पर जाता हूँ कि उनको टोटली नज़रअंदाज किया जाए। तो आज बुशरा बीबी के बारे में बातें हो रही हैं कि उन पर ये इनायत क्यों की गई। 2-3 रीज़न हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं। भई इससे पहले भी ख़वातीन जो हैं इस वक़्त एक अंदाज़े के मुताबिक 15-16 हज़ार ख़वातीन जो हैं वो जेलों में हैं। कुछ के बच्चे भी हैं, कुछ बच्चे जेलों में हुए। कुछ छोटे-छोटे बच्चे थे या उम्मीद से थे जब वो जेल में गए। तो उनको तो ये रियायत नहीं दी गई, उन पर तो ये इनायत नहीं थी, उनको तो इंसान नहीं समझा गया, उनको तो बाकायदा जेल में रखा गया। और अभी भी कुछ लोग ख़वातीन हैं जो बच्चों समेत जेलों में हैं। तो ब इन जेल सिर्फ़ उनको नहीं हुई, बच्चों को भी हो गई इस लिहाज़ से। तो फिर ये पीटीआई की दूसरी ख़वातीन भी हैं जो जेलों में हैं। मरियम नवाज़ भी जेल में रही है। तो फिर सवाल ये पैदा होता है भई ऐसी कौन-सी बात थी कि बुशरा बीबी के साथ ये ख़ुसूसी रियायत की गई? अब क्या कहा तो ये जाता है कि कमिश्नर इस्लामाबाद ने फ़ैसला किया। इन माय ओपिनियन इस्लामाबाद कमिश्नर जो है ना इज़ नॉट इन अ पोज़ीशन टू टेक सच अ बिग डिसीज़न, ठीक है? क्या वो फिर कहते हैं कि हो सकता है कि होम मिनिस्टर ने किया हो, एंड आई थिंक ही इज़ नॉट इन अ पोज़ीशन टू डू दैट आइदर।
ये तो केयर टेकर हैं और इतना बड़ा फैसला वो भी नहीं कर सकते। अगर केयर टेकर ना भी होते तब भी वो नहीं कर सकते थे। फिर बाकी कौन रह जाता? सदर तो बेचारा है ही ऐसा भई, वो तो कुछ इस पोज़ीशन में नहीं है। केयर टेकर वज़ीर-ए-आज़म भी शायद नहीं कर सकते। फिर कौन किसने किया होगा? वो क्यों किया होगा? एक ख़्याल तो ये कहता है कि इट्स कमिंग फ्रॉम द टॉप, एस्टेब्लिशमेंट ने किया है, हाई ऑफिशियल्स ऑफ एस्टेब्लिशमेंट। लेकिन इसके साथ ही एक पहलू जो है ना, जो लोग नज़रअंदाज कर रहे हैं, हो सकता है कि बाहर की कोई कुम्मत हो। और ये भी है कि बुशरा बीबी के बड़े कुछ मुलाकातें भी लोगों से हुई थी बाहर के डिप्लोमैट्स के साथ। ये भी हो सकता है कि इस्लामी मुल्क का कोई आदमी हो, बाहर से कोई पैगाम आया हो, तो बुशरा बीबी के साथ इस तरह ना करें। आखिर बुशरा बीबी खातून अव्वल रही हैं। हाँ, एक बात ज़रूर मैं ये कहूँगा कि जो ख़वातीन बाकी जेल में हैं, वो कभी यानी खातून अव्वल नहीं रहीं। बुशरा बीबी की ये इनफ़रादियत है कि वो खातून अव्वल थीं। और कुछ लोग तो कहते हैं कि उनके पास कोई ओहदा नहीं था। तो जहाँ तक मैं जानता हूँ, मरियम नवाज़ के पास भी कोई ओहदा नहीं था। दूसरी ख़वातीन के पास भी कोई ओहदा नहीं था। तो इसमें कुछ तो है। और एक बात ये भी जिसका मेरा पूरा यकीन है कि अपार्ट फ्रॉम द आउटसाइड इंटरफेरेंस या प्रेशर, एक बात ये भी आती है कि एस्टेब्लिशमेंट काफ़ी चालाक होती जा रही है, समझदार होती जा रही है। ये भी हो सकता है कि वो रिफ्ट पैदा करना चाहती हों इमरान और बुशरा बीबी के दरमियान, या ऑलरेडी हो चुकी हो सकता है कुछ गवाहियाँ हो चुकी हों, कुछ बयान हो चुके हों। क्योंकि इमरान खान को तो वो छोड़ने वाले नहीं। लेकिन इसके साथ भी मैं इज़ाफ़ा ये करना चाहूँगा, जब मैं ये कहता हूँ कि एस्टेब्लिशमेंट समझदार हो गई है, ये जो 2 डिसीज़न आए हैं, इनमें भी कुछ ऐसी टेक्निकल गलतियाँ की गई हैं, जानबूझकर की गई हैं मेरे ख़्याल में। लूप होल छोड़े गए हैं कि जब ये कोर्ट में जाएगा, हाई कोर्ट में जाएगा मसला, आज जाता है, 6 महीने बाद जाता है, साल बाद जाता है, तो वो कोई मसला नहीं है। जब वो जाएगा, तो वेरी लाइकली वो या तो ये कहेंगे कि रीट्रायल हो, या ये कहेंगे दे विल थ्रो इट आउट। ठीक है? क्योंकि इन कहेंगे कि जल्द इन जजेस को क्या यानी जल्दी थी ये फैसला करने की। नवाज शरीफ के केस में तो ये था कि उन्होंने कहा था कि इलेक्शन से पहले-पहले फैसला करना। क्या इनको भी इलेक्शन की, इमरान खान तो ऑलरेडी जेल में था, इलेक्शन की क्या उसको तो जल्दी तो नहीं थी ना। पार्टी उसकी ऑलरेडी इन केओस थी, तितर-बितर हो चुकी थी, तो फिर क्या बात थी? मुझे नज़र आता है कि एस्टेब्लिशमेंट चाहती है कि क जब जब एप्रोप्रिएट टाइम आए, उस वक़्त ये जो लूप होल है, इसको इस्तेमाल करते हुए इमरान खान की रिहाई का कोई बंदोबस्त हो सके। जब इमरान अगेन कोई गुड बॉय बन जाए, या ये भी हो जाए कि नवाज़ शरीफ या और बिलावल वगैरह में से कोई फिर बिगड़ जाए। अगर वो बिगड़ जाए तो यानी एक तलवार उनके गर्दन पर, सर पर लटकी रहनी चाहिए। हाँ, भी अगर आप ऐसा करेंगे तो इमरान खान इज़ देयर। वैसे भी सुना है कि बुश सीनियर ने, बहुत पहले की बात है, उसको तो कहा था बेनज़ीर को और ज़रदारी को भी, हाउ इज़ इमरान खान? तो उन्होंने कहा ठीक है। तो उन्होंने कहा भई ही इज़ आवर बॉय, इसका ज़रा ख़्याल रखना। तो ये बात आजकल की नहीं है, बुश सीनियर से चली आ रही है। और आपको ये भी पता होगा कि बुश सीनियर जो थे वो सीआईए के भी डायरेक्टर थे। इससे ज़्यादा कहने की ज़रूरत नहीं है। मैं ना यहूदियों की बात करूँगा, ना इज़राइल की बात करूँगा, ना गोल्डस्मिथ की बात करूँगा। ये यानी बात पक्की है कि बुश सीनियर ने ये बात कही थी। और बेनज़ीर ने और ज़रदारी साहब ने ये बात जो है कुछ थोड़े से जो संजीदा और सीनियर साहब भी थे, उनमें बात की थी। तो आगे आते हैं कि अब आगे होगा क्या? इमरान खान तो ज़ाहिर है भई इन माय ओपिनियन फॉर लॉन्ग टाइम बाहर आने वाले नहीं हैं। तो जहाँ तक बुशरा बीवी का ताल्लुक है, तो वो वहाँ पर चिल्ले काटें, दुरूद करें, पढ़ें, जो भी करना चाहती हैं वो करें। उसके पास, उनका पास पूरा वो अपना घर है, महलनुमा घर है, सिक्योरिटी पहले जो थी कुछ प्राइवेट थी, अब तो यानी गवर्नमेंट सिक्योरिटी भी देगी। मज़े की बात ये है कि ये अपने आराम से रहेंगी वहाँ पर, और सिक्योरिटी भी जो है ना गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की ज़िम्मेदारी है, वो लुक आफ्टर करेंगे कि उनके लिए किसी किस्म की कोई तकलीफ ना हो। यार इस तरह की सज़ा तो मुझे देते हैं तो बनी गला में ले जाएँ, तो मुझे तो कोई इतराज़ नहीं होगा।
आप गनी बनी गाला से बाहर नहीं जा सकते। आप 10 साल रहें, 15 साल रहें, जो जिंदगी हो गई, 5 साल, कोई बात नहीं है। वो जो सूरतें हैं वहाँ की, तो इंसान एंजॉय कर सकता है, वो तो बाहर किसी को नहीं मिल सकती हैं। फिर ये है कि इमरान खान को नजर ये आता है कि अभी इमरान खान के लिए और इम्तिहान नहीं है, अभी जान इतनी जल्दी छूटने वाली नहीं है। लेकिन ये सुना है कि जब, क्योंकि अभी कुछ केसेस हैं, संजीदा केसेस हैं, इद्दत वाला मसला मौजूद है, 9 मई वाला मसला मौजूद है, और ये जो है अलकादर ट्रस्ट वाला भी मौजूद है। फिर यह है कि कैसे मकाफात अमल का है भाई। जज बशीर जो हैं, इन्होंने नवाज शरीफ के खिलाफ फैसला किया था। इमरान खान ने कहा था कि ये हीरो है, ये तो एक हीरा है, हीरा। और पीटीआई वाले भी कह रहे थे कि ये एक हीरा है। और आज उस या कल उस हीरे ने जब ये किया, तो सारे के सारे उसके खिलाफ हो गए। और वैसे जज बशीर को ये भी क्रेडिट जाएगा कि नवाज शरीफ को भी उसने सजा दी, इमरान खान को भी सजा दी। और मेरे ख्याल में बुशरा बीबी फर्स्ट लेडी हैं, खातून अव्वल हैं जिनको सजा हुई और इस तरह के जुर्म में हो गए। ये भी बशीर जज के करेक्टर में बात जाती है या डिसकरेक्टर में जाती है। और फिर अभी जो है ना कि एक जो जहाँ तक मुझे इल्म है, अलकादिर ट्रस्ट का केस भी जो है ना वो भी इन्हीं के पास है, तो उसमें भी कुछ ना कुछ तो आएगा। फिर जो दूसरा जो है ना सबसे जो खास केस है, स्पेशल केस है, वो पता नहीं कब शुरू करेंगे, लेकिन वो 9 मई वाला है, जिसमें कहा जाता है कि रियासत को चैलेंज किया गया। चैलेंज तो रियासत को उसने पेशमावर किया ना। जब लाहौर में जाते थे पुलिस वाले पकड़ने के लिए, तो वो रियासत की नुमाइंदगी के लिए जाते थे ना। तो रियासत को जब मारा जाता था, रियासत के जो नुमाइंदे थे उन पर पथराव किया जाता था, पेट्रोल बम फेंके जाते थे, क्या गालियां दी जाती थी, डंडे मारे जाते थे। जब ये पहले कहा जाता था कि फलां जो एसपी थे, उसे कह रहे थे कि मैं तुम्हें खुद अपने हाथों से फांसी दूंगा, तो किसको कह रहे थे? तो वो एसपी किसकी नुमाइंदगी कर रहा था? रियासत की कर रहा था ना। तो रियासत को तो ये रियासत से मराद हुकूमत जो नहीं, हुकूमत नहीं, रियासत जो है, स्टेट। स्टेट को तो जूती के बराबर नहीं समझा इमरान खान ने। आप किसी को बात बुरी लगे तो अपनी जगह बात है ना। तो उसने उसका बिहेवियर ये रहा। अब जो रियासत है अपना बदला लेने के लिए तैयार बैठी है, लेकिन एट द सेम टाइम दे वांट टू प्ले सेफ। वो ये यानी बाहर की जो दोस्त हैं उनको भी नाराज नहीं करना चाहते हैं। बुशरा बीबी का वो ख्याल रख रहे हैं, खातून ने अव्वल समझकर, या ऐसी खातून जो फ्यूचर में उनके काम आ सकती हैं, या कोई रीजन भी हो सकती है। अगर ब्रेक डाउन करना चाहते हैं इमरान खान को, ये भी हो सकता है कि सुना है कि इमरान खान वॉज क्वाइट अपसेट जब तोशा खाना केस में सजा हुई, और उन्होंने ये भी कहा था कि इसमें तो बुशरा का कोई कसूर नहीं है, कोई कसूरवार है तो मैं हूँ। लेकिन जो फैसला किया गया उसमें ये भी कहा गया भाई अ, बुशरा का भी कसूर है, उसकी कुछ ऑडियो वगैरह भी आई हैं। तो अब आगे जो आएगा, इलेक्शन हो जाएंगे, हुकूमत बन जाएगी, तो जो मेरी अपनी अंडरस्टैंडिंग है, नवाज शरीफ वज़ीर आज़म बन जाएगा। लेकिन नवाज शरीफ इस बार वो गलती नहीं करेगा जो माजी में वो करता रहा, कि इस्टेब्लिशमेंट को हेड ऑन कोलिशन जो नहीं करेगा, उनको उस तरीके से चैलेंज नहीं करेगा जिस तरीके से माजी में करता आया। लेकिन एट द सेम टाइम जो उसका प्रिंसिपल स्टैंड है, उस पर वो कायम रहेगा। और मैं साथ ये भी कहना चाहूँगा कि इस बार उसका जो फोकस होगा, जो तरजीह होगी, वो होगी लोगों को किसी न किसी तरीके से कोई रिलीफ दिया जाए, इकोनॉमी को मजबूत किया जाए। अगर ये दोनों चीज़ों पर कर ले, इकोनॉमी को मजबूत कर ले और लोगों को रिलीफ मिल जाए 2-3 साल के अंदर, तो मेरे ख्याल में ये एक बहुत बड़ी तरह फतह होगी, उसकी बहुत बड़ी कामयाबी होगी। हो सकता है कि रियासत और रियासत के जो बड़े कारिंदे हैं वो इस बात पर खुश हो जाएं। और फिर ये भी देखना है कि जो मौजूदा चीफ हैं आर्मी के, वो कितना अर्सा रहते हैं, उनके बाद जो आएंगे वो किस तरह के होंगे। क्या जो मौजूदा सीनियर लोग हैं इस्टेब्लिशमेंट के, क्या वो कंटिन्यू करेंगे, क्या इसी पॉलिसी को जारी रखेंगे, या पॉलिसी में शिफ्ट भी हो सकता है। सो देयर आर सो मेनी इफ्स एंड बट्स, द सिचुएशन इज स्टिल अनस्टेबल। तो ये भी हो सकता है, सुनी जा रही है बात कि हो सकता है जैसे कि बलूचिस्तान में काफ़ी ज़बरदस्त हमला हुआ। जब मैंने ये खबर दी थी और बड़े वसूख से खबर दी थी कि 3 जगहों पर कब्जा कर लिया गया था, और अब तो ये तस्दीक हो गई है कि 24 घंटे तक फाइटिंग जारी रही है। इन 24 घंटे तक कब्जा वापस नहीं मिल सका था।
उसके बाद ज़ाहिर है कि कब्ज़ा उन्होंने वापस ले लिया, पाकिस्तान की आर्मी ने, नुकसान बहुत हुआ। और उसके अलावा कुछ और जगहों पर भी काफ़ी हमले हुए हैं। इंस्टेबिलिटी इन बलूचिस्तान एंड इन केपीके ये ज़्यादा हो रही है और इसका खदशा है कि इन 2 सूबों में इंतखाबात ना हों या मुअख्खर कर दिए जाएँ। उसका रद्द-ए-अमल क्या होगा दैट आई डोंट नो। ये भी है कि उसका भी मैं कह सकता हूँ, कुछ और अन यानी कई अनसुलझी चीज़ें नागहानी कोई आफ़त आ जाए, इन्वर्टेड कॉमा नागहानी, और जिसकी वजह से पूरे का पूरा इलेक्शन जो है ना आगे ले जाया जाए। ये पाकिस्तान है, एनीथिंग कैन हैपन। आई लीव इट एट दैट। नाज़रीन, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ डू सब्सक्राइब इट। और इफ यू हैव एनी कमेंट्स, प्लीज़ डू मेक कमेंट्स। मेरी तरफ से खुदा हाफ़िज़ एंड लुक आफ्टर योरसेल्फ।